अपराधी चाहे जितनी ही शातिर तरीका से घटना को अंजाम क्यों न दे, पर जैसा जिसने कर्म किया हो उसका कोई न कोई सबूत छोड़ ही जाता है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही है। एक महिला ने अपने आशिक से मिलने के लिए आशिक को बुलाती है जंगल में, और दूसरे आशिक से मिलकर आशिक को गोली मरवा देती है, यानी मर्डर करवा देती है। उसके बाद एक की मौत और 2 इंसान की ही जेल हो जाता है, और कई जिंदगियां बर्बादी के कगार पर पहुंच जाता है। आखिर क्या हुआ, इस घटना को सच्चाई को जानने के लिए बने रहिए आप हमारी इस वीडियो को अंत तक। दोस्तों, आज का जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल यह घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के एक जिला लगता है मुरादाबाद, और उसी मुरादाबाद का एक थाना लगता है भोजपुर, और भोजपुर थाना का एक गांव लगता है खानपुर। यानी खानपुर गांव की रहने वाली एक महिला जिसका नाम होता है रेखा, जो सैनिक बिरादरी से है, और रेखा शादीशुदा है। यानी रेखा छोटे से परिवार में अपने आप में बेहद खुश थे, यानी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 11 अगस्त 2023 की। 11 अगस्त 2023 से कुछ महीने पहले की बात है। उसी के पड़ोस के रहने वाला एक युवक जिसका नाम होता है बिक्की, जिसका उम्र लगभग 23 साल है। बिक्की दलित परिवार से आता है। बिक्की और रेखा दोनों प्रेम प्रसंग के मामले में दोनों आपस में मिलते जुलते रहते हैं। जैसे मिलते जुलते रहते हैं, इसकी जानकारी जैसे गांव वालों को पता चलता है, गांव का ही रहने वाला एक व्यक्ति जिनका नाम होता है दीपचंद, यानी दीपचंद का एक लड़का जिसका नाम होता है आकाश, जो आकाश सैनिक बिरादरी से है। आकाश को जैसे पता चलता है कि उसी के पड़ोस के रहने वाली रेखा, जिसकी अवैध संबंध गांव का ही रहने वाला एक दलित परिवार के लड़का बिक्की से है, तो आकाश भी कहीं न कहीं हैरान हो जाता है, और हैरान होकर महिला यानी रेखा से मुलाकात करता है। और रेखा से मिलने के बाद में रेखा से कहता है, रेखा तुम बिक्की के साथ अवैध संबंध में हो, जिसकी जानकारी मुझे मिला है। ठीक यही होगा कि तुम बिक्की के साथ इस तरह की हरकतें करने से हट जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो सकता है। जैसे इस नवाज आकाश महिला को कहता है, महिला को कहीं न कहीं समझ में आ जाता है, और महिला भी आकाश को बात मानकर बिक्की से दूरियां बनाने लगती है। एक तरफ महिला बिक्की से दूरियां बनाने लगती है, और दूसरी तरफ आकाश महिला के नज़दीक जाने की कोशिश करता है और नज़दीक जाने लगता है। यानी आकाश जब नज़दीक चला जाता है तो महिला के साथ उसी रिलेशन में रहने लगता है जिस रिलेशन में पहले से बिक्की था। उसके बाद में आकाश ने महिला से और जबरन करने लगता है कि तुम बिक्की से हर हाल में दूरियां बना लो। महिला भी बिक्की से दूरियां बनाने की बहुत कोशिश करती है और दूरियां बनाने लगती है। जैसे महिला बिक्की के साथ दूरियां बनाने लगती है, बिक्की को कहीं ना कहीं शक होने लगता है, और तब बिक्की बार बार महिला के पास कॉल करती है, बार बार अपने पास आने के लिए कहती है, लेकिन महिला बिक्की के पास जाने से इनकार करती है। तो बिक्की महिला को धमकी देता है, कहता है यदि तुम हमारे पास नहीं आएगी, हमारी बात को नहीं मानेगी, तो मैं तुम्हें गांव के अंदर जलील कर दूंगा, तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा, तुम्हें इस समाज के अंदर जीने के लायक नहीं रहने दूंगा। जैसे इतना बात महिला सुनती है, महिला को कहीं ना कहीं डर होने लगता है, और इसी डर के आधार पर महिला फिर से कभी कभी बिक्की के पास आया करती है। जैसे महिला डर से बिक्की के पास आती है, कहीं न कहीं बिक्की को अब ये पता चल जाता है कि महिला अब हमारी इन बातों से डर चुकी है। अब मैं जैसे चाहूँ, जिस इशारे पर चाहूँ, उसी इशारे पर महिला को नचा सकता हूँ। और इसी बात को इस्तेमाल करके हर बार बिक्की महिला को जब जी चाहे जहाँ चाहे वहाँ बुला लिया करता था। लेकिन महिला को बिल्कुल यह बात नहीं पसंद था कि मैं अब बिक्की के पास जाऊँ। महिला ना चाहते हुए भी मजबूरन बिक्की के पास जाया करती थी। उसके बाद फिर से आकाश कहता है महिला से कि तुम बिक्की से दूरी हर हाल में बनाओ। लेकिन यही बात महिला आकाश को कहती है कि आकाश, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ बिक्की से दूरियां बनाने के लिए, पर बिक्की मुझे मजबूर ऐसा कर रहा है जिसके कारण मुझे मजबूरन उसके पास जाना पड़ रहा है। तब उसे आकाश कहता है कि ठीक है, यदि तुम्हें मजबूर करता है और मजबूरी में तुम उसके पास जाती है, तब उसके बाद आकाश एक षड्यंत्र रचता है और उसी षड्यंत्र के बारे में महिला से बताता है, और कहता है कि तुम कभी बिक्की को एक टाइम दो और टाइम पर बुलाओ। और उसी प्लानिंग के अनुसार महिला बिक्की को 11 अगस्त 2023 को शाम 7:30 बजे महिला बिक्की को कॉल करती है। जैसे महिला बिक्की के मोबाइल पर कॉल करती है, बिक्की भी धड़ाक से फ़ोन उठाता है, और उठाने के बाद में उससे हालचाल पूछता है और उससे मिलने के लिए कहता है। जैसे बिक्की महिला को मिलने के लिए कहता है, उसी वजह से महिला भी बिक्की के पास कॉल की थी, और महिला भी मिलने के लिए हाँ भर देती है। और
गांव का ही पास में एक जंगल है, उसी जंगल में विकी को महिला बुला लेती है। जैसे विकी वहां पहुंचता है शाम 7:30 बजे, उसी जंगल में पहले से मौजूद आकाश एक तमाचे यानी पिस्तौल लिए पहले से बैठा होता है। जैसे विकी वहां पहुंचता है, विकी के ऊपर ताबड़तोड़ वार करता है यानी फायरिंग करता है, जिसके कारण विकी को घटना स्थल पर ही मौत हो जाता है। मौत होता है और मौत के बाद में आकाश और महिला दोनों मिलकर डेड बॉडी को उठाते हैं और उठाकर बीच जंगल में फेंक कर अपने अपने घर को लौट जाते हैं। उसके बाद अगले दिन सुबह यानी 12 अगस्त को सुबह 8 बजे विकी को डेथ होने का सूचना किसी गांव वालों की तरफ से उनके माता पिता को देते हैं। और जैसे उनको माता पिता को यह सूचना मिलता है कि उनका विकी अभी दुनिया छोड़कर जा चुका है, उनके माता पिता भी घबराए हुए घटनास्थल पर पहुंचते हैं और जाकर देखते हैं तो वाकई में विकी अब मर चुका होता है। लेकिन उनके माता पिता अपने बच्चे को डेथ होने की सूचना पुलिस में देते हैं और पुलिस को जब सूचित किया जाता है, पुलिस के टीम भी मौके पर घटनास्थल पर पहुंचते हैं और पहुंचकर डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उसके बाद में जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। लेकिन जब जांच पड़ताल शुरू करते हैं, कुछ लोग से पूछते हैं तो उसी के गांव के रहने ग्रामीण के द्वारा बताया जाता है कि विकी का अवैध संबंध इसी गांव के रहने वाली एक महिला जिसका नाम रेखा है, उसी रेखा से था। जैसे पुलिस को इतना सूचना मिलता है, पुलिस रेखा के घर जाते हैं और जाकर रेखा को तलाश करते हैं तो रेखा घर में नहीं थी। यानी रेखा और आकाश दोनों किसी दूसरे गांव में पुलिस के गिरफ्त में ना आए, इसके लिए वह कहीं जा रही थी, जिसके लिए बस पकड़ने के लिए बस अड्डे में बैठी थी। लेकिन पुलिस वहां पहुंचकर आकाश और रेखा दोनों को अरेस्ट करते हैं और अरेस्ट करके अपने कस्टडी में लेकर तो जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तो महिला सारी आपबीती सारी बातें सारी आपबीती बताती है और कहती है कि साहब मैंने विकी से रिलेशनशिप में तो थी, पर विकी से मैं जब दूरियां बनाना चालू की तो विकी मुझसे बनाने से मजबूर करता रहा। मैं ना चाहते हुए भी विकी के पास मजबूरन आती रही, क्योंकि मुझे डर था, विकी मुझे मजबूर करता था, यदि तुम हमसे दूरियां बनाएगी तो मैं तुम्हें गांव में जीने के लायक नहीं रहने दूंगा। इसलिए मजबूरन मैं इस बात की जानकारी आकाश को दिया और आकाश ने मुझे विकी को यहाँ बुलाने के लिए कहा और मैंने विकी को शाम 7:30 बजे 11 तारीख को शाम 7:30 बजे विकी को जंगल में बुलाया और पहले से यहाँ आकाश था जो विकी के ऊपर तमाचे से वार किया यानी पिस्तौल निकाला और विकी को मार दिया, जिससे विकी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और हम दोनों ने डेड बॉडी को खींचकर जंगल में फेंक दिया। पुलिस जैसे इतना बात सुनते हैं, उन्हीं दोनों को तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हैं और विक्की और रेखा दोनों को जेल भेज देते हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरह हंसता खेलता परिवार 1 मिनट में बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है किसी को परेशान करना, किसी को दिल दुखाना, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना। अवैध संबंध का इंजाम हमेशा हमेशा बुरा होता है, इसमें ना जाने कई जिंदगियां बर्बादी की कगार पर पहुंच सकता है। बाकी इस विषय में आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल अवश्य रखें।